नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी आप BTC गणित वर्ग 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 11 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या है। तो प्रश्न संख्या 11 में कह रहा एक नहर के एक तट पर नहर होता है। ये नहर है। नहर के एक तट पर जो है ये नहर का पेट है और ये दूसरा, ये पहला किनारा और ये दूसरा, यानी नहर में जो महाड़ होता है उस महाड़ पर ये टीवी टावर, दो महाड़ होता है। तो एक महाड़ पर ये टीवी टावर है और दूसरे महाड़ पर बिंदु सी और बिंदु डी है। और ये जो है ये नहर का पेट है जिस होकर के पानी का बहाव होता है। तो ये पहला तट और ये दूसरा तट, यानी ये जो है नहर की चौड़ाई, यानी इसको x मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई जो है x है। ये ठीक नहर के पहला तट पर है टीवी टावर और दूसरा तट पर जो है बिंदु सी और बिंदु डी है। यदि बिंदु डी और सी के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो ये जो टीवी टावर जो लगा हुआ है इस टीवी टावर के ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है तो इसे मान लेंगे। माना कि टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर, ये h मीटर है। AC x मान लिए और CD जो है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दिया हुआ है। ये टीवी टावर से ये पहला बिंदु C जो है जो टीवी टावर के नजदीक में है उसका उन्नयन कोण यानी C का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज के लिए एक समीकरण निकालेंगे। देखिए कैसे समीकरण निकालते। तो एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि टीवी टावर जो है सीधा खड़ा रहता, जमीन के सहारे वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए ये यहां पर समकोण बनाता होगा। इसीलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार होगा AC। AB बटे AC, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AB। AB जो है यहाँ पर H दिया हुआ है तो क्या ले लेंगे, H लेंगे। अब फिर AC जो है, AC हम x माने उसको तो x ले लेंगे, या नहीं कुछ है तो क्या दे देंगे, x1 दे देंगे। अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो h बराबर √3x होगा, समीकरण 1। फिर समकोण त्रिभुज किसमें, तो समकोण त्रिभुज A B और D, इसके साथ ये त्रिभुज बन रहा है, इसीलिए कहां से लेना है, ABD लेना है। तो ABD त्रिभुज में समकोण त्रिभुज A
बी डी, ए बी डी में यहां पर भी 30 डिग्री, इस त्रिभुज के लिए कितना डिग्री कोण है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल टू ए बी लंब और आधार जो है AC ए बी है, ए डी। अब 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी। ए बी जो है एक्स, ए बी यहाँ, ए बी जो है एच है तो एच रख देंगे। ए डी जो है, ए डी यहां से यहां तक, इन दोनों के बीच की दूरी x, इसके बीच की दूरी 20। अगर यहां से यहां तक की दूरी निकाला जाएगा तो हो जाएगा x + 20। अब यदि कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो x + 20 इक्वल टू √3h। अब यहाँ h का वैल्यू निकला हुआ है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में h का वैल्यू रखेंगे। समीकरण 2 में h का मान रखने पर समीकरण 2 में यदि h का वैल्यू रख देते हैं क्या हो जाएगा? x + 20 √3, h के बदले में आ जाएगा कितना? √3x बराबर यहां होगा x + 20 √3 बराबर यहाँ √3 और h के बदले में क्या आ गया? √3, यानी कि h के बदले में √3x, यानी ये √3 पहले से ही था और ये √3x जो है h के बदले में आया है। अब यहाँ अगर गुना करेंगे x + 20 √3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x। ये इस x को उधर अगर भेज देते हैं तो 20 √3 इक्वल टू 3x - x होगा और 20 √3 बराबर 2x और फिर 2x को इधर लिख लेंगे और इस 20 √3 को इधर लिखेंगे। 20 √3 यहां से अगर x का वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 √3 2 ये कट के हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 10 √3। यानी नहर की चौड़ाई हमें निकल गया। नहर की चौड़ाई कितना माने थे? x माने थे, तो x का वैल्यू यहां पर निकल गया है। x का वैल्यू 10 √3 आया, यानी नहर की जो चौड़ाई है वो नहर की चौड़ाई 10 √3 होगा। टावर की ऊंचाई हमें निकालना है, h का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू यदि आ गया है, यदि समीकरण 1 में x का वैल्यू रख देंगे तो h का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखें। समीकरण 1 में 1 समीकरण जो उसमें किसका मान वैल्यू रखेंगे? x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 h इक्वल टू √3x है। अब h इक्वल टू √3 इंटू ये x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 10 √3 है तो 10 √3 लिख देंगे। अब इसे यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुनी 3 यानी h बराबर 30 मीटर। यानी हमें ज्ञात हो गया है, क्या निकल गया है? x का वैल्यू यहाँ निकल गया है और h का वैल्यू यहाँ पर निकल गया है। तो अब हम कह सकते हैं ये जो टावर की ऊंचाई था कितना था? 30 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 √3 मीटर। तो दोनों चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अतः टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई टीवी
टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 30 मीटर आया है, 30 मीटर। और नहर की चौड़ाई भी लिख देते हैं, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जो था 10√3 मीटर था। यही आंसर हो गया और यही निकालने के लिए भी हमें कह रहा था। फिर ये 11 नंबर का सवाल था। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी ऊपर से, भवन के ऊपर से, शिखर पर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर ये है, यहां से यहां तक जो है ए और सी केबल टावर है और डीई जो है भवन है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, सवाल कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो ये जो टावर जो है, केबल टावर जो है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा था, यानी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ये भवन 7 मीटर ऊंचा है, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहां पर बनेगा, इस रेखा को यहां से मिला देंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच करके यहां मिलाएंगे, यहां पर जो बन गया उन्नयन कोण। फिर इस यहीं से उसी जगह से इस टावर के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण बनता है यहां, ठीक है, ऊपर अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। ये 7 है, ये ए भी क्या हो जाएगा 7 होगा, तो सी और बी कितना हो जाएगा, तो h-7 हो जाएगा। तो चलिए पहले लिखना है कि माना कि टावर की ऊंचाई कितना, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h मीटर, टावर की ऊंचाई h मीटर। सम, अब ये बात देखना है, यदि हमको डीई दिया हुआ है 7 मीटर और ये दोनों रेखा समांतर है, तो बी ए कितना हो जाए 7 हो, तब बीसी कितना होगा, बीसी हो जाएगा h-7, यानी ये पूरा h है, h में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, डीई जो है बराबर है ए बी के, अब बराबर 7 मीटर दिया हुआ, 7 मीटर है, यानी कि डीई बराबर ए बी बराबर 7 मीटर। तो बीसी कितना होगा, यानी सी बी इजकल टू, या नहीं तो इसको बीसी लिखिए, बीसी इजकल टू कितना हो जाएगा, तो h-7 मीटर। अब यदि ये कोण यहां पर है 60 डिग्री 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 45 डिग्री होगा। तो एक बार त्रिभुज हमको लेना है ये, और एक बार त्रिभुज लेना है ये। तो सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज बीसीडी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में tan 60 डिग्री इजकल टू
tan 60 डिग्री बराबर ये BC हो जाएगा लंब BD आधार 60 का वैल्यू होता है √3। BC का जो है मान यहां पर निकाला हुआ है H माइनस BC H माइनस 7 या यहाँ गलती हो गया सॉरी, यहाँ जो है BD होगा नीचे में। अब BD का वैल्यू नहीं माने, कुछ नहीं तो x मान लेते हैं। ये कितना x, ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x। ये आप क्या ले लेंगे x। अब इसको यदि कोना कोनी गुना करेंगे, इसको अगर इस तरह से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा H माइनस 7 इक्वल टू √3x। यहां से h का वैल्यू निकाल, h इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर अगर जाएगा तो √3x, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस है प्लस में हो जाएगा +7। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब फिर समकोण त्रिभुज ये लेंगे AED। समकोण त्रिभुज AED में समकोण त्रिभुज AED में tan 45 डिग्री है। tan कितना डिग्री है 45 डिग्री है। इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब DE, फिर बटा में हो जाएगा AE। tan 45 का वैल्यू 1, DE का जो है वैल्यू कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, 7 ले लेंगे। AE x है, x से लाने देंगे। यदि इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7। इसको भी 2, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे x का वैल्यू उसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो h इक्वल टू √3x प्लस h। अब h इक्वल टू √3, x का वैल्यू हमें निकला है 7, 7 प्लस 7। अब h इक्वल टू इसको अगर गुना करेंगे तो 7 √3 लिखेंगे और प्लस 7 लिखेंगे। यहाँ से यदि 7 कॉमन भी ले लेते हैं तो 7 √3 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि इस टावर की ऊंचाई निकल गया 7 इंटू √3 प्लस 1, 7 इंटू √3 प्लस 1। तो इसे लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई 7√3 मीटर। 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्या लिखना है 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, √3 प्लस 1। तो लिख देना, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना निकल गया 7 इंटू √3 प्लस 1। यदि टावर और भवन के बीच की दूरी मांग दे, टावर और भवन के बीच की दूरी कितना है तो 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 मीटर हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर पूछे तो उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टावर की ऊंचाई केवल मांग रहा था, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा।